और आने वाले समय में ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ, दोबारा ऐसा कार्य करेंगे तो पेल दिए जाएंगे, बहुत कस के पेले जाएंगे। कृपया करके यहाँ पे ऐसा कार्य ना करें। ये दोनों कथावाचक अपना चुपचाप भाग रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जबरदस्ती इनको पकड़ के ले जाके एसपी के यहाँ झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर पेश किया कि यहाँ पेशाब छिड़की गई, ये सारी बात है, जबकि वो चुपचाप जा रहे थे, वो कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर रहे थे। इसको जाति दंगा देने का रूप। और मैं तो कहता हूँ कि अगर वो गांव में घुसते तो उनको उनकी औकात पता चलती। लेकिन अच्छा हुआ कि पुलिस ने उनको वहां रोक लिया और इससे वो बड़ी घटना, अप्रिय घटना होने से बच गई। और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके की कार्रवाई दिखाई है उससे उनका ही भला हुआ है। और अगर वो उसमें अगर घुसते तो जरूर कुछ ना कुछ जनहानि हो सकती थी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो, अपना पसंदीदा कार्यक्रम जनता सब जानती है। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के इटावा में जो हो रहा है, आप जानते हैं, कथावाचक के यादव कथावाचक जो कांड था, पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अब वो राजनीतिक हाथों में ये घटना पहुंच गई है और किस तरीके से इसका राजनीतिकरण हो रहा है आप देख सकते हैं। परसों यहाँ पे कुछ लोग आए थे जहां बहुत उपद्रव हुआ, पुलिस की गाड़ी पे भी पथराव हुआ। उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इटावा जिले में मौजूद हैं, उसी गांव के आसपास हैं, दादरपुर के। ब्राह्मण समाज के लोग क्या सोचते हैं, क्या इनके मन में चल रहा है इस वक्त, ये जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गोविंद मोहन तिवारी। क्या लगता है तिवारी जी, ब्राह्मण अब क्या सोच रहा है इस क्षेत्र का, इटावा का? देखिए, सबसे पहले जो घटना वहाँ हुई है उस घटना के जड़ में आप जाइए। वो घटना एक धोखाधड़ी की घटना थी, जिसमें पहले धोखा देकर एक ब्राह्मण समाज से पैर छुलवाए जाते हैं, 2 आधार कार्ड उसकी जेब से मिलते हैं। उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम होता है और ये घटनाक्रम के बाद मामला बिल्कुल पूरी तरह शांत हो जाता है, क्योंकि जिनकी गलती थी वो लोग चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन इसमें जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने जब उनको वहाँ सम्मानित करने का काम किया लखनऊ बुला के, उसके बाद ये जो है मैटर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। और सबसे बड़ी गलती उनकी ये है कि जब किसी का अपमान होता है तो उसको कभी सम्मानित नहीं करते, उसको सांत्वना देते, उसको ढांढस बताते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने जो इस तरीके का नंगा खेल किया वहां पे लखनऊ में बैठकर, वो बिल्कुल ही निंदनीय है और उसमें उनको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके के प्रकरण कराने में उनको कायदे से करना चाहिए था, दोनों पक्षों को आकर, दोनों पक्षों को बुलाकर मामले को शांत कराना चाहिए था, दोनों समाज को शांत कराना चाहिए। लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके क्या लगता है, जिस तरीके से एक ग्रुप आया आपके गांव में, उधर क्षेत्र में आया है, इस क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, जिससे प्रशासन ने खदेड़ा उसको, क्या लगता है उस ग्रुप से, ऐसे उपद्रवियों से ब्राह्मण समाज में थोड़ा सा डर सहमा हुआ है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि अगर वो गांव में घुसते तो उनको उनकी औकात पता चलती। लेकिन अच्छा हुआ कि पुलिस ने उनको वहां रोक लिया और इससे वो बड़ी घटना, अप्रिय घटना होने से बच गई। और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके की कार्रवाई दिखाई है उससे उनका ही भला हुआ है। और अगर वो उसमें अगर घुसते तो जरूर कुछ ना कुछ जनहानि हो सकती थी। क्या लगता है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव तिवारी है। देव तिवारी। देव भाई, क्या लगता है, ब्राह्मण क्या इन लोगों से, उपद्रवियों से जिस तरीके से आए थे, घुसे थे आपके क्षेत्र में, डरा हुआ है क्या ब्राह्मण यहाँ का? ब्राह्मण न कभी डरा था और न कभी डरेगा। मैं उस टाइम बकेवर में ही था, करीब 10:30 बजे का टाइम था। ये बकेवर थाने में ये करीब 1,500 लोग, और मैं वहाँ पे अकेला ब्राह्मण। आप अकेले थे वहाँ पे? मैं अकेला वहाँ पे गया। मैंने वो सारा अपना दृश्य अपने आंखों से देखा। पुलिस उनको ऐसे खदेड़ रही थी और वो भागते जा रहे थे। फिर वो जाके बाईपास पे जाकर उन्होंने, अकेले थे, डर गए होंगे आप? नहीं, मैं नहीं डरा। अच्छा। मैं वहाँ खड़ा रहा। तो जानबूझ के पहुंचे थे वहाँ पे? हाँ, मैं जानबूझ के गया था। अच्छा। जब वो वहाँ से 1,500 आदमी जा सकते हैं तो क्या मैं अकेला अपने क्षेत्र से अपने भाइयों के लिए नहीं जा सकता क्या? अकेले पहुंच गए? मैं अकेला पहुंचा वहाँ पे। मैंने सारा कृत अपनी आंखों से देखा। ये लोग दांतरपुरा गए, मैं इनके पीछे करता हुआ दांतरपुरा गया। अपने दोस्तों को बुलाया मैंने, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए वहाँ पे उन लोगों को खदेड़ा। बाकी के जो जिसने पत्थरबाजी की उनको पकड़ के जेल में डाला गया। ये देखकर कुछ हम लोगों को भी साहस और बढ़ा हुआ है। और आने वाले समय में ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ, दोबारा ऐसा कार्य करेंगे तो पेल दिए जाएंगे, बहुत कस के पेले जाएंगे। कृपया करके यहाँ पे ऐसा कार्य ना करें, ना यहाँ पे घुसने की चेष्टा करें। मैं यादव लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप कृष्ण वंशज बताते हैं अपने आप को, यदुवंशी बताते हैं, कृष्ण भगवान आपके हैं। एक विचाराधीन मामला चल रहा है कोर्ट में। रघुवंशियों ने तो निकलवा लिया अपना, राम मंदिर बन चुका है। अब कृष्ण जन्मभूमि, इस मुद्दे पे कोई बोलना नहीं चाहता है। ना अखिलेश यादव बोलना चाहते हैं, ना यादव भाई बोलना चाहते हैं। इनको बस बड़े बड़े नेता वहाँ पे बैठ के बलगरा देते हैं। ये छोटे छोटे हमारे मित्रगण, हमारे भाई, फिर आपके पास आएंगे। भाई साहब इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? मैं ध्रुव नारायण अवस्थी, एडवोकेट। क्या लगता है आपको अवस्थी जी, जिस तरीके से ये लोग हमला करने की कोशिश करे ब्राह्मणों के ऊपर, अभी परसों पूरा एक संगठन आया था, ब्राह्मण समाज क्या सोच रहा है? देखिए, निश्चित रूप से यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
एक छोटी सी घटना थी कि कुछ लोग जालसाज आए, कथावाचक के रूप में आए, जो कुछ समय पहले विद्यालय चलाते थे, बौद्ध कथा चलाते थे, धंधा नहीं चला तो उन्होंने जो है उठा के ये कथा का काम शुरू वो सब जानते हैं, वो सारी लेकिन- घटना सब जानते हैं। लेकिन- मैं सिर्फ, आप राजनीतिक कोई भाषण नहीं देना है आपको, बस आप ये बताइए क्या ब्राह्मण समाज इनसे टकराने के लिए, मोर्चा लेने के लिए तैयार है या नहीं तैयार? इनसे हमारा कोई टकराव ही नहीं है। आप राजनीतिक भाषण में आप पूरी बात सुनिए। ये कोई भी मुद्दा ब्राह्मण वर्सेस यादव नहीं है, ये एक मुद्दा है जालसाजों के खिलाफ। इसको जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको रंग देने का प्रयास किया है। भाई साहब आपसे, हाँ, तो क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज जो फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज डर गया है, दब गया, ऐसा कुछ? नहीं, ब्राह्मण समाज कभी डरा था ना कभी डरेगा। ब्राह्मण डरेगा क्यों? ब्राह्मण बस ये चाहता है, जब आप दो जो कथावाचक थे वो ये कह रहे हैं यादव थे, कथा सब कह सकते हैं, कथा आप कह सकते हैं, आप एक ही गद्दी पे बैठ सकते हैं सब लोग, आप एक गद्दी पे बैठिए, फिर ये आरक्षण और ये सब ये खत्म करिए। आप जब ये खत्म करेंगे तो सबको बराबरी का मौका मिलेगा। आप ये खत्म करिए और एक ही गद्दी पे बैठिए हमारे साथ, क्या दिक्कत है? आप कथा कह सकते हैं, लेकिन ये खत्म तो करिए। आप सर्वोच्च नहीं तो फिर आप ब्राह्मण को सर्वोच्च मानिए, सर्वोच्च नहीं मानते तो फिर ये खत्म, तो फिर ये आरक्षण क्यों फैलाए? क्या लगता है अगर इस तरीके का कोई गांव में घुस जाए, क्षेत्र में घुसेगा उपद्रवी, तो क्या आप लोग तैयार हैं पूरा तन मन धन से? नहीं, हम लोग प्रशासन से कुछ मदद मांगने? नहीं, प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जैसा कि अभी बकेवर थाने से कार्रवाई भी हुई है, ये 19 लोग पकड़े गए कि यहाँ पे इंटर कॉलेज था दांदरपुर गांव के पास, वहाँ कुछ हथियारबंद लोग पहले से तैयार थे। उनको कॉलेज किसका है? वो एक यादवी है, उनका है, उसको पकड़े गए। वहाँ पे कुछ लोग अरेस्ट भी हुए, उनके स्टाफ भी, 3 शिक्षक भी उसमें अरेस्ट हुए हैं। वो लोग वहाँ पे कुछ हथियारबंद लोगों को पनाह दिए हुए थे। इस पार्टी से जुड़े हैं क्या वो लोग? अब 100% तय है कि वो समाजवादी पार्टी से प्रायोजित है। गगन यादव भी उसी का एजेंट है और उन्होंने ये जाति दंगा फैलाने का भरकस प्रयास किया। ये दोनों कथावाचक अपना चुपचाप भाग रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जबरदस्ती इनको पकड़ के ले जाके एसपी के यहाँ झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर पेश किया कि यहाँ पेशाब छिड़की गई, ये सारी बात है, जबकि वो चुपचाप जा रहे थे, वो कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर रहे थे। इसको जाति दंगा देने का रूप किया। भाई साहब, कहा गया कि आपके ब्राह्मणों पे आरोप है कि ब्राह्मणवाद कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं वर्चस्ववादी जो लोग हैं उनका इशारा समझ रहे हैं आप? कह रहे हैं ये किसी को बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा आरोप लग रहा है। ब्राह्मण ने हमेशा कभी किसी का विरोध नहीं किया, ब्राह्मण ने कभी अपना वर्चस्व नहीं दिखाया है। ब्राह्मण हमेशा शांति के साथ रहना पसंद करता है, अमन पसंद लोग हैं। बात यह है कि इनको जब ये घटना हुई थी, चलो जी ठीक है, आपने ज्ञापन दिया, उनको ज्ञापन दे के आते। ब्राह्मण सभा का भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे ज्ञापन देने, शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया उनको और वहां से हम लोग चले आए। इनको भी ज्ञापन देके वहां से चले आना चाहिए था, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं इन सबको, जो अहिर रेजिमेंट है, जो गगन यादव है और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश है, इसमें दंगे तो छोड़िए आप, इसमें जरा सी भी आप जो है कभी कोई ऐसी घटना नहीं कर सकते जो क्षमा योग हो, जो टॉलरेट कर सके। यहाँ के लोग दंगे भूल चुके हैं, 10 साल हो गए, आज 8 साल हो गए, आज तक कोई एक दंगा नहीं हुआ है। और जो दंगे जहाँ हुए हैं उनका अंजाम देख लीजिएगा और इनको भी अंजाम जरूर चेतावनी दे रहा है ब्राह्मण समाज? बिल्कुल दे रहा है। भाई साहब, चेतावनी दे रहा है ब्राह्मण समाज? बिल्कुल दे रहा भैया। क्या कहना चाहेंगे जो लोग घुसे थे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? योगी में का बा योगी बा, हाँ, यहाँ आएंगे तो पेल दिए जाएंगे। 19 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी के अगर दोबारा फिर आएंगे तो फिर पकड़ेंगे, फिर मारे जाएंगे। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ यहाँ ना आइए, अगर जाना है तो मथुरा वाला वो मसला जो डला हुआ है उसको हल करवा लीजिए, हम भी सहयोग करेंगे। क्या लगता है, कृष्ण और सुदामा का देश कहा जाता है, आज इस तरीके का टकराव देखने को मिल रहा है। कहते हैं भगवान कृष्ण भी यदुवंशी समाज से आते थे, तो आज अगर ऐसी चीजें उत्पन्न हो रही हैं तो अब क्या सोच रहा है ब्राह्मण समाज? कृष्ण के लिए यदुवंशी तैयार कहाँ हो रहे हैं? आप चलिए ना वृंदावन, क्यों नहीं चलते हैं? आप कहते हैं कि मैं यदुवंशी हूँ, आप उन दो को यदुवंशी मान रहे हैं, कृष्ण को यदुवंशी नहीं मानते। अगर मानते हैं तो चलिए फिर साथ में, मैं भी चलूंगा, ये चलेंगे और भाई ये सब चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? जब ब्राह्मण आपके साथ है फिर आप डर क्यों रहे हैं वहां जाने से? आप केवल ब्राह्मण से लड़ना चाहते हैं और किसी से नहीं लड़ना चाहते। बिल्कुल, ये कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा कभी इन्होंने नहीं उछाला। ये मुद्दा जो है, हम सब लोग लड़ाई इसकी लड़ रहे हैं, पूरे हिंदू समाज लड़ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी कोई बयान नहीं आया कि मथुरा में जो मसला है उसको सुलझाया जाए। ये क्या अगर आप लोगों के सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, कोई रेजिमेंट का आएगा, तो कोई सेना लेके आएगा, कोई 200 गाड़ियां लेके अगर घुसेगा आप लोगों को मारने के लिए, हमला करने के लिए, तो क्या आप लोग कैसे पेश आएंगे? ये कैमरे पे बता दीजिए जरा। देखिए, यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में, इटावा जनपद में मैं बता दूं कि 120 प्लस ब्राह्मणों के गांव हैं। उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण कहीं कमजोर नहीं है। हम लोग सिर्फ शांति प्रिय हैं, इसका मतलब ये कहीं नहीं हो सकता है कि कमजोर हैं।
जब भी आवश्यकता पड़ेगी, अगर धर्म की रक्षा के लिए, शांति की स्थापना के लिए, तो हम उसका हर तरीके से तत्पर हैं उसके लिए। परशुराम बन जाएंगे क्या? बिल्कुल। पहले जाएगा क्या ब्रह्म? हमारी उनकी अहि रेजिमेंट, उनकी जो भी सेना है, हमारी केवल एक ही सेना है, परशुराम सेना। वो तैयार है और हमारे साथ सभी वर्ग के लोग हैं। जो भी आएंगे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो भाई साहब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि गीता में भी लिखा है अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन ये भी लिखा है धर्म हिंसा तथैव च। ये भी तो ब्राह्मण देखिए। कभी अहिंसा के साथ नहीं रहा। नहीं, हमेशा हमेशा अहिंसा का पुजारी रहा है और हिंसा ब्राह्मण कभी करता नहीं, लेकिन जो हिंसक लोग होते हैं उनको सबक सिखाने के लिए ब्राह्मण फिर बहुत कुछ करता है, ये उन लोगों को भी पता है। हिंसा के लिए मतलब ब्राह्मण हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है? नहीं, कभी नहीं, हिंसा को कभी अहिंसा परमो धर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भाई साहब, लगता है ब्राह्मण शांति का प्रतीक है और हमेशा शांति के साथ चीजें चाहता है? एक समय तक तो शांति ठीक है, ज्यादा मतलब हम लोगों से भी सहन नहीं होगा। हाँ, जितना संभव प्रयास वो लोग कर सकते हैं, उतना संभव प्रयास हमारी तरफ से भी किया जाएगा। अपने बचाव में मैं जितना हम में क्षमता होगी उतने अपना बचाव करेंगे। रेजिमेंट वाली घटना के बाद में फिर क्या चल रहा है युवाओं ब्राह्मणों के मन में? युवाओं और ब्राह्मणों के मन में बस इतना चल रहा है कि जितनी जल्दी ये है कार्यक्रम अपना खत्म कर लीजिए और सच्चाई को जानिए, आंखें खोल लीजिए। कोई किसी का साथ देने नहीं आएगा, सच्चाई तो यही है। मान लिया प्रशासन अगर नहीं आ पाया मौके पे, तो क्या आप लोग इन लोगों से? हम लोगों से जितना बन पाएगा, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, मुझ में जितनी क्षमता होगी उस समय जब वो लोग आएंगे उस समय मैं खड़ा रहूंगा। जितना मुझ पे बल है उस पूरे बल के साथ मैं प्रहार करूंगा। वो कह रहे हैं हम अपने समाज के लिए आ रहे हैं, आप लोगों ने गलती की है इसलिए हम आप लोगों को हमला करने आ रहे हैं। गलती की है, उनको सजा मिल चुकी है। बाकी का अगर तुम सबको लेके आओगे, सबको टारगेट करोगे, उसके लिए हम अपने परिवार को रक्षा करने के लिए जितना मुझ पे बल है, इन बाजुओं में जितनी ताकत है, पूरे बल के साथ अपनी रक्षा करेंगे और कुछ भी हो सकता है। सामने मोर्चा लेंगे ब्राह्मण लोग भाई? बिल्कुल लेंगे मोर्चा। एफबी पे ये गालियां गलौज, ये उल्टे सीधे बातें, ये उल्टे सीधे भाषण क्यों दिए जा रहे हैं? जब ब्राह्मण नहीं दे रहा है तो आपको देने की क्या आवश्यकता है? आप क्यों दे रहे हैं? आपको क्या मिल रहा है इस गालियां देने से? गालियां देके क्या आप महान बन जाएंगे? महान बनेंगे ज्ञान लेके, गालियां देके महान नहीं बनेंगे। उल्टे सीधे बातें करके महान नहीं बनेंगे, महान बनेंगे ज्ञान लेके। समाज की रक्षा के लिए तैयार है समाज? बिल्कुल तैयार है। और पहले तो आप ये चीज जान लीजिए कि कभी ये रेजिमेंट, जितनी भी रेजिमेंट है, ये कभी सीधी टक्कर लेने, कभी किसी से टक्कर नहीं ली। अगर टक्कर लेनी है तो चले जाते पाकिस्तान में, दो चढ़ा आते। टक्कर लेने तो वहां जाइए, दुश्मनों से लड़िए। यहाँ हम लोग तो आपके हमेशा जो है सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। कमेंट्स वायरल हो रहे हैं कि आप लोग भिक्षा मांगते हैं, भिखारी थे, अपने पूर्वजों को देखिए और हमसे लड़ेंगे, ऐसे मतलब हम लोग भिखारी थे, ठीक है, जो पुराणों में लिखा है, भिक्षा मांग के अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन तुम भी गाय भैंस चराते थे, जाके चराइए। अगर ऐसी बात है तो आप भी चराइए। मुख्यमंत्री लेकिन गायों से आपको बदबू आने लगी ना। अब गाय आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको गायों से बदबू आ रही है। गाय जब गौशाला, हाँ, आप यदुवंशी कैसे हो सकते हैं जब आपको गायों से बदबू आती है? कृष्ण भगवान तो गायों के लिए प्रिय थे और आपको गायों से बदबू आ रही है, तो आप कैसे कृष्ण वंशज हो सकते हैं? आप कहते तो कृष्ण वंशज हैं। जल्दी जल्दी एक शब्द में बता दीजिए क्या कहना चाहेंगे? हुड़दंगी अगर उपद्रवी आए तो उनका कैसे सामना करेंगे? जैसे वो सामना करेंगे वैसे ही उनका सामना किया जाएगा। वैसे हम लोग शांत हैं, अगर शांति बनाए रखेंगे तो शांति बनाई जाएगी। और शांति का समझना चाहता है, मैं उस भाषा से उनको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। हाँ, जो जिस भाषा में ईंट का जवाब पत्थर से। बिल्कुल बिल्कुल पूरा प्रयास ही रहेगा। ईंट का जवाब बिल्कुल पत्थर से दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि दूसरा समाज कोई कमजोर पड़ेगा। हर व्यक्ति आज की डेट में अपने आप में एक सक्षम है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर इस तरह की चीजें घटित होती है, आपके समाज के लिए कोई आता है सेना लेके, तो क्या कहते हैं? उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। आप इंडियन आर्मी से हैं? नहीं, सिविल। आपने टोपी भी लगा, मतलब आर्मी भी बना ली है? बाल कटने की वजह से। कहीं ना कहीं वो जज्बा है आपके अंदर आर्मी वाला। जी बिल्कुल। भाई साहब तैयार है आप? बिल्कुल अगर ऐसा कुछ होता है और भगवान परशुराम का फरसा भी तैयार है। अगर आप हमसे टकराने आएंगे, आप ही की जवानी आपको जवाब भी दिया जाएगा। जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। तो पूरा ब्राह्मण समाज इस तरीके से तैयार है। अब शांति अगर चाहेंगे तो शांति से जवाब दिए। तो देखिए, हाँ, तो एक तरीके से अपने जो विप्र शिरोमणि हैं, जिनको जो जिस वंशज से आते हैं, परशुराम वंशज से, उनके जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ब्राह्मण हमेशा शांति चाहता है और सर्वे भवन्तु सुखना की कामना करता है। लेकिन इस तरीके की अगर चीजें हो रही हैं, वो अहिर रेजिमेंट हो या कोई भी हो,
उससे टकराने के लिए सीधा तैयार हैं। हालांकि प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे प्रशासन हमारे साथ है, अगर प्रशासन नहीं भी आएगा तब भी हम बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। युवा भी हैं, ब्राह्मण युवा हैं, ये सब मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, अगर कोई हमारे समाज पे जिनकी गलती थी उनको जेल में डाल दिया गया है, ये भी समाज स्वीकार कर रहा है कि जिसने त्रुटि की थी, जिनसे उन्होंने क्षमा मांगी है और जेल में डाल दिया गया है, अगर उसको लेकर पूरे समाज के ऊपर कोई प्रहार होता है या बहन बेटियों के ऊपर कोई बात आती है तो समाज बिल्कुल दबने वाला नहीं है। कह रहे हैं हम मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं। लगातार आप देखते रहिए अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। नमस्कार।